हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या विदाउट पीएचडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या विदाउट यूजीसी नेट भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोनों का आंसर है यस। दोनों ही केस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, तो उसके अकॉर्डिंग काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हमें इस प्रोसेस में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप अधूरी वीडियो देखोगे तो अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बाद में आप सोचोगे कि यार ये कैसे होता है, तो बाद में आपके अंदर कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए विदाउट स्किप किए पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years. चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं किस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं विदाउट पीएचडी और विदाउट नेट। सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विदाउट पीएचडी। देखिए गाइस, 2020 में जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें कहा गया था कि 2021 से यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास पीएचडी होनी कंपलसरी है। लेकिन कोविड की वजह से उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और 2023 का जो ईयर है वो फिक्स किया गया कि 2023 के बाद से अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उस केस में आपके पास पीएचडी होनी जरूरी है। बट अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया यूजीसी की तरफ से। जब आएगा तो उसके बारे में अपडेट कर देंगे। तो गाइज विदाउट पीएचडी फिर आप कैसे बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। तो गाइज देखिए, दो तरह की वैकेंसी होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है वो दो डिफरेंट तरीके की होती हैं। मैं दोनों की बात करूंगा। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी लेवल पे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जेएनयू है, यहाँ पर आपसे यहाँ पर पीएचडी जो है मांगी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो एपीआई स्कोर है उसको चेक किया जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एपीआई जो आपका एपीआई स्कोर है उसको चेक किया जाएगा और जिनका पीएचडी होता है उनका एपीआई स्कोर ज्यादा होता है और ओनली इंटरव्यू के बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आपको एपीआई स्कोर को अच्छा करने के लिए आपको पीएचडी करनी ही पड़ती है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ पर आपकी पीएचडी जो जरूरी हो जाएगी यूनिवर्सिटी लेवल पे। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, जो कि पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, जैसे आरपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, एचपीएससी हो गया, तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन में के एग्जाम होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की वैकेंसी फिल की जाती है, वहां पर एपीआई स्कोर को देखा ही नहीं जाता है। वो लोग कंसिडर ही नहीं करते। वो लोग खुद का अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उनका खुद का एग्जाम होता है और उस एग्जाम में जो अच्छा स्कोर करेगा उसी को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए क्या बोला मैंने, कि स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं जिनके अंदर रिक्रूटमेंट पीएससी करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, यहाँ पर खुद का एग्जाम ये कंडक्ट करते हैं। और ये जो सिलेबस होता है एग्जाम का, ये आपका यूजीसी नेट वाला ही होता है। यूजीसी नेट पेपर 2 का जो आपका सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस होता है इनका। और अगर आपने इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया, अच्छे मार्क्स लेकर के आ गए, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। देन इंटरव्यू में अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर दिया, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पीएचडी जो है वो यहाँ पर पीएचडी वाला पंगा नहीं है। तो विदाउट पीएचडी आप इस तरीके से अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई करके ही आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके पास एक मौका रहता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकें और वहां पर आप अपनी जो सीट है वो कंफर्म कर सकें, एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर विदाउट पीएचडी वाला जो प्रोसेस रहता है। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया है। तो क्या विदाउट नेट भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? क्या कोई ऐसा स्कोप है इंडिया में? तो गाइस देखिए, यहाँ पर भी दो चीजें हैं। एक होता है गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और एक होता है प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इसके अंदर आपका यूजीसी पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में 65 से 70 हजार के बीच में सैलरी रहती है और यूनिवर्सिटी लेवल पे 90 हजार के राउंड आपकी सैलरी रहती है पर मंथ, स्टार्टिंग सैलरी। ये आपके गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, यहाँ पर नेगोशिएशन चलता है। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का तो उस केस में आपकी सैलरी 50-60 हजार तक मिल जाती है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, जस्ट अभी पोस्ट ग्रेजुएट हुए हो, आपको ना तो एक्सपीरियंस और ना ही आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो उस केस में आपकी जो सैलरी रहेगी दैट विल बी 25 से 30 हजार। 25 से 30 हजार रुपए के आसपास आपकी सैलरी रहती है और आपका सिलेक्शन जो है एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए हो जाता है। तो आपने देखा कि विदाउट नेट भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। दूसरा जो आपका पे स्केल है वो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के कंपैरिजन में काफी कम रहता है। तो ये दो चीजें हैं जो कि मुझे आपको समझानी थी और आई होप अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ओनली पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कहां पर?
ओनली प्राइवेट कॉलेजेस में। कहां पर? ओनली प्राइवेट कॉलेज में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइवेट कॉलेज की वैकेंसी कब आती है, कैसे आती है? तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए तो आप लोग कमेंट करके बता देना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं कंसिडर करूंगा इस टॉपिक को और फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप प्राइवेट कॉलेजेस की वैकेंसी को चेक करें और किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस यहाँ पर जो आपका एपीआई स्कोर होता है, दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कितना स्कोर किया उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं। ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपने एमफिल कर रखी तो भी आपको स्कोर दिया जाता है, बट अपकमिंग ईयर्स में आपकी एमफिल डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी तो एपीआई कोर्सेज को हटा दिया जाएगा। और पीएचडी स्कोर अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो 30 का स्कोर आपको दिया जाता है। यहाँ पर नेट जेआरएफ कर रखा है तो उसका स्कोर मिलता है। अगर आपने रिसर्च पेपर लिख रखे हैं तो उसका भी स्कोर आपको दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लेकिन यहाँ पे याद रखना जो टीचिंग आपका एक्सपीरियंस है वो आपका ओनली कॉलेज लेवल का फिर यूनिवर्सिटी लेवल का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने घर में ट्यूशन पढ़ा लिया, अपने बहन अपने छोटी भाई को पढ़ा लिया, तो ऐसा एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया है और जो वहाँ का पे स्केल था वो यूजीसी के अकॉर्डिंग नहीं था तो वहाँ का भी आपका जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये आपका जो है एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, वहां पर केवल इंटरव्यू होते हैं, तो उस केस में आपको एपीआई स्कोर अपना अच्छा करना पड़ता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बिकॉज इस वीडियो में मैंने एपीआई के बारे में काफी बात कर ली है और अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। बिकॉज कई बार आपके एग्जाम में अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप कहीं पर पीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर कई बार आपसे फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ ली जाती है, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी बहुत जरूरी है। तो फुल फॉर्म के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। अब गाइस देखो आप लोग करते क्या हो, वीडियो को देख के चुपचाप से चले जाते हो। यार वीडियो से अगर आपको कोई नॉलेज मिलती है तो शेयर करो ना, वीडियो को आप लोग शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, सभी फ्रेंड के साथ सभी ग्रुप में शेयर कर दिया करो। और आपने अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीटली एग्जाम टारगेट बेस्ड आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पेपर 1 के और पेपर 2 कॉमर्स के दोनों के यहाँ पर यूनिट वाइज हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट डाले ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, टॉपिक वाइज लेक्चर से ताकि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने पर्सनली सभी टॉपिक्स को कवर किया यहाँ पर, तो आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा विद एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन मैंने चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। सो क्रैश कोर्स अवेलेबल है पेपर 1 का एंड कॉमर्स का। फीचर्स क्या है? टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर जिसमें हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कंटेंट को कवर किया गया है अकॉर्डिंग टू एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है यहाँ पर, और 95 अराउंड मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी ताकि आप उसको डाउनलोड करके आप बाद में भी चीजों को रिवाइज कर सकें। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग डेज के वीडियोस में सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।